शौक नहीं है इसको लगाने का, मैंने बिल्कुल भी इसको लगाने का। और भगवान राम और बीच में है लक्ष्मण और साइड में सीता मैया। यहाँ सिर्फ स्कूल में ना 14 बच्चे हैं। हाँ दोस्तों 14 बच्चे, छोटा सा। और हम करेंगे जब पूजा घी लेके आई थी। यहाँ पे हमारा लकड़ी का घर है, बाहर से कुछ इस तरह दिखता है। ये लकड़ी का घर, पूरे 2 घर है, ये एक मेरा। नमस्ते जी सभी को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। जो मेरी बहन इस चैनल पर पहली बार आई है, एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आज आप लोगों को पता ही है भाई, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपने गांव वाले घर में आई हूँ, जो जहाँ पर मेरे बड़े मम्मी पापा रहते हैं। मेरे भाई भाभी तो बाहर रहते हैं, पर मम्मी पापा दूसरी दादी मेरी यहाँ पे रहते हैं। तो लकड़ी वाला घर भी दिखाया था मैंने आप लोगों को। वो तो लकड़ी वाला घर है, वो तो सबके ही होते हैं, वो तो मतलब गांव में सबके ही हुआ कि एक दो घर। और ये हमारे कमरे हैं, थोड़े कमरे साइड में है, घर थोड़ा साइड में है। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ। रात को हम यहीं पे सोए थे, मैं और मेरी बहन। और डुगू नहा धोआ कर मैंने भेज दिया अपनी बहन के पास, मैं उसको ना खाना खुना खवा दे। पर उससे पहले हमने जाना है मंदिर के पास। वो मेरे को भी बोली थी खाना खा ले, पर हम खाना खा के मंदिर के पास नहीं जाते हैं। खाना खाने से पहले खाली पेट हम मंदिर के पास जाते हैं, तभी मैं मंदिर के पास जाऊंगी। और मेरी दादी ने ना यहाँ पे धनिया सुखा रखा है बहुत ज़्यादा। इस तरह की छोटी छोटी पूड़ी सी बनाते हैं हमारे यहाँ ना। और इसमें इतना सारा धनिया ना, पर अच्छे से अभी पका नहीं है। इसमें जब यहाँ धूप लगेगी ना बहुत ज़्यादा, तब ये अपने आप सूख के झड़ जाएगा। फिर डंडे के साथ धीरे धीरे इसको सुखाएंगे। और ये हमारा प्यारा सा गांव है, इतना प्यारा। चिड़िया की आवाज़ चह 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 कर इतनी अच्छी आती है। और मेरी दादी ने ना वहाँ पे कद्दू भी सुखा रखे, अगर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये कद्दू स्टोर करके रखते हैं हम। जब कद्दू का सीज़न नहीं होता ना, तो सूखे कद्दू की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है बहुत ज़्यादा। और आज मौसम है ना, जब से मैं आई हूँ ना तब से मौसम इतना ठंडा है ना बहुत ज़्यादा। और आज तो फिर बारिश का मौसम हो रहा है। आप लोग भी सुन कर ऐसे बहुत सोचते हो इनके रोज़ ही बारिश हो। सच्ची में मौसम इतना ठंडा, ठंड यहाँ पे इतनी है, रजाई ओढ़ के सोना पड़ता है, इतनी ठंड है यहाँ पे, इतना ठंडा मौसम। ये हमारे कमरे हैं, 2 कमरे नीचे हैं, 2 कमरे ऊपर हैं। और यहाँ से ऊपर छत के लिए सीढ़ियाँ हैं, ऊपर से बन रही है, अंडरग्राउंड है। और ये हमारे कमरे। तो अब नीचे चलते हैं, पहले मंदिर चलते हैं। आप लोगों को अपना मंदिर मैंने पहले भी बहुत बार दिखाया, तो एक बार फिर से आज आप लोगों को अपने मंदिर की सैर कराते हैं। ये सामान रखने के लिए ये मीटर वगैरह। और ये हमारी सीढ़ी छोटी छोटी। और मेरे मम्मी पापा चले गए हैं, बड़े मम्मी पापा चले गए हैं शादी के लिए। मेरी मम्मी के भतीजी की शादी है, 2 शादियाँ हैं, तो वो शादी के लिए चले गए हैं। और वो आएंगे कल, तभी मेरी बहन और हम यहाँ पे आए हैं। मेरी मम्मी को भी हमने मेहमान, क्योंकि मेरी भाभियाँ तो है नहीं यहाँ पे। ये हर चीज़ इतने सोच समझ के बना रखे हैं, ये देखो। और एक चीज़ और दिखाऊंगी आप लोगों को, एक छोटा सा रूम, स्टोर रूम है ये, बिल्कुल नीचे नीचे। ये छोटा सा रूम, बिल्कुल छोटा सा, तो इसका भी खुला छोड़ रखा है। मैं आ गई हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हमारा लकड़ी का घर है। बाहर से कुछ इस तरह दिखता है। ये लकड़ी का घर, पूरे 2 घर है। ये एक मेरा का है, एक ही हमारा। अंदर से बहुत खुले हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। और ये सीढ़ियाँ इन घर की, ये लकड़ी, ये सामान रखने के लिए। और ये छोटी छोटी लड़कियाँ हैं जो स्कूल के लिए तैयार हो गई हैं, अभी ये जाएंगी स्कूल में। और ये जो घर है ना, मेरे दादा पर दादा ने बना रखा है, बहुत पुराना घर है ये। ना इसमें बारिश लगती है, ना इसमें ये खराब होती है ये लकड़ी। मतलब बहुत ताकतवर, बहुत जिसको बोलते हैं ना कि भाई ये 100 साल 2 साल का ही नहीं जाएगा ये घर। और उसके बाद ये सपोर्ट देखना, ये कम से कम, ये जो रसोई है ना, आप देख सकते हो, ये बहुत पुरानी है। 60-70 साल तो इस रसोई को भी हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे। ये इसकी सपोर्ट के लिए डंडा है। और ये जो है ये नीचे बना रखा है, इसमें हम गाय के लिए जो बच जाता ना खाना वाना, जुट्ठा नहीं, जो ऐसे शाम का खाना बच जाता है उसमें रखते थे। और ये छोटा सा उबरा है, इसको उबरा बोलते हैं, छोटा सा। यहाँ तो मतलब कोई नहीं इतना रहता, ज़्यादा पर ही रहते हैं घर में। और ये घर तो हमारा बहुत ट्रेडिशनल है, इसको ट्रेडिशनल बहुत ही वो मायने रखता है ये घर हमारे लिए। कि मेरे दादा के भी दादा ने बना रखा है, तो बहुत पुराना घर है। अंदर से तो आप लोगों को मैंने दिखाई दिया है, थोड़ा और भी दिखा दूंगी। साइड में ही मेरे दादिया का घर है, थोड़ा इनका दरवाजा ऊंचा, इन्होंने दूसरा लगवा रखा। और इनकी ये सीढ़ियाँ इनकी है।
इस तरह की सीढ़ियाँ होती है मतलब। और ये वाला घर बनने लग रहा है, दूसरा मकान जो कि ईंट का है, ईंट की अभी ये थोड़ा सा रह रहा है। ऊपर इसकी छत डाल रखी है, छत डाल रखी है, बस इसकी प्लस्तर रह रहा है, फिटिंग वगैरह भी हो गई है, प्लस्तर रह रहा है और थोड़े दिन में ये भी तैयार हो जाएगा। ये सारे बच्चे रहना स्कूल के लिए तैयार हो गया। डुग्गू इनके साथ इतना खेल रहा है क्योंकि सारी ये डुग्गू की मौसी लगती है सर। ये बस ये तो दीदी लगती है, ये 3 मौसी हैं। और ये स्कूल के लिए तैयार हो गया सुबह 6 बजे और स्कूल लगता है इनका 10 बजे। बच्चे ऐसे ही होते हैं, जल्दी तैयार हो जाते हैं। है तो जूते लानी स्कूल के सिखाने में सुबह में कितनी तो आ रहे थे मुँह धोएंगे खा रहे। हम पहुंच गए मंदिर अपने, ये हमारी कुल देवी का मंदिर है, माता रानी का। तो चाबी ले आई थी मैं, यहाँ भी हमेशा चाबी लगा कर रखते हैं। हम आ गए बाहर, ये हमारे भोलेनाथ का मंदिर छोटा सा। और हम करेंगे जब पूजा, घी लेके आई थी, मेरी बहन ने घी दिया था। और जो हमारा होता है पहाड़ों में, जो हम मतलब मंदिर में ले जाते हैं, थोड़े से चावल, मक्खी, कुछ भी गेहूँ, जब जिस चीज़ का होता है हमारी डोक लगती है। जैसे वहाँ पे चने की दाल की लगती थी और हल्दी की, तो हमारे गेहूँ की लगती है। तभी मारते भाई परशुराम की धोख। आजा बेटा, थारी माता। घर से जोत बत्ती ले आई थी, नहीं जानने गई थी, जब तेजी से लेकर घी में डुबा के लगाते हैं इनको। करके आ गए हम मंदिर के पास, डोक मार के आ गए। और यहाँ पे स्कूल भी है जहाँ हम भी पढ़े हैं। यहाँ सिर्फ स्कूल में ना 14 बच्चे हैं। हाँ दोस्तों 14 बच्चे तो एक क्लास में भी नहीं होता, ये पूरे स्कूल में 14 बच्चे हैं। और ये कुछ 8-9 लड़के होंगे और ये 4-5 इतनी है लड़कियाँ बस। क्या 6 लड़कियाँ हैं और बाकी लड़के। इतने कम बच्चे स्कूल में, इतने कम। तो मंदिर से आके हम जा रहे हैं, अब खाना खा लिया तो अभी जा रहे हैं हम वहाँ पे जहाँ पे हमारी गाय है। अब मम्मी तो है नहीं यहाँ पे, तो गाय को घास डालना और पानी देना भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे गांव की गलियाँ हैं, बहुत पतली पतली है। और ये जो लकड़ी के घर है ना, ये सबके ही हैं। और ये घर तो है भी बहुत बड़ा, 3 घर है, ये बहुत लंबी रेल सी है। और ये और लकड़ी के होते हैं, बहुत पुराने हैं, 1.5 साल पुराने। गेट बंद इनका, यहाँ पे अभी कोई नहीं रहता, वो रहते हैं बाहर। तो मेरी बहन चली गई नीचे और मैं भी चलती हूँ। रास्ता भी इतना खतरनाक है, ये छोटे छोटे पहाड़ से इनको काट के फिर ये बना रखा है। और जो ये घास है ना, ये खुद मतलब लगा रखा है ये। और जितना इसको काट देना उतना ही हरा हो जाता है। और एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, ये हमारी खड़ा है, ये देखो। अभी तो ये पूरी डंडे से भर रखी है, मिट्टी से बेकार। अब ये किसी की यूज की नहीं है। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, मिक्सी का यूज करते हैं सब। पर ये सारे गांव की है, पूरे गांव की। ये पूरे गांव के सारे यहीं पे कूटने के लिए आते थे। और मोटा सा वो डंडा था कूटने का, पर अब वो है नहीं। अब ये कर देगा कितना लंबा। पेड़ पौधे बहुत है हमारे, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल शुरू होते। ये हमारी बावड़ी है गांव की, पूरे गांव की। वहाँ नीचे, वहाँ भी दिखाऊंगी आप लोगों को। रास्ता इतना खराब ना, डर बहुत लगता है नीचे गिरने। अभी दीबू सो रहा था, हम अभी चलते हम वहाँ पे, फिर नहीं तो उठ जाएगा ना, फिर कुछ नहीं करने देता हम लोग। ये हमारा आंगनबाड़ी है यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रोज पढ़ने के लिए आते हैं। आज तो शायद आंगनबाड़ी बंद है, छुट्टी अलग होंगी, छुट्टी है। अच्छा तो अभी टाइम हो गया 11, तो 11 शायद छुट्टी हो गया आंगनबाड़ी की। तो ये सरकारी आंगनबाड़ी है। और ये बावड़ी है यहाँ पे, ये बहुत पुरानी है, बहुत मतलब कोई वर्षों हजारों साल है, बहुत पुरानी है ये बहुत। और आप लोगों को एक राज की बात भी बताती हूँ इस बावड़ी की। तो नंगे हम पैर लेके नहीं जाते, हमारे
बहुत मान्यता है इस बावड़ी की। अभी तो यहाँ पे गेट लग गया है और देखो, आप लोगों को पता नहीं विश्वास होगा कि नहीं होगा, पर हम इस बात को मानते हैं और बहुत मानते हैं। और जैसे बोलते हैं ना कि भाई हिमाचल देवभूमि, तो सच में देवभूमि है, सच में। ये देखो, ये है भगवान राम और बीच में है लक्ष्मण और साइड में सीता मैया। अगर जिसको विश्वास हुआ ना तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। और हमें तो बहुत विश्वास है अपने भगवान जी पे। और ये आज से नहीं है, ये जो 3 मूर्तियाँ सी बन रही है ना, ये भी बहुत पुरानी है, बहुत। मेरी बड़ी मम्मी का भी अभी फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि बारिश बहुत हो रही है आजकल ना। मतलब जिस दिन से मैं आई हूँ ना, मौसम उस दिन से ही ख़राब है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और हरियाणा में इतनी गर्मी है, वहाँ पे ना जब मैं वहाँ पे थी इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी। और बच्चे मेरे इतने परेशान होते थे, वो तो एसी चला के सो जाते थे। और उनको क्या टेंशन है, उन्होंने किसी चीज़ की टेंशन, या मीटर भी लग गया, पहले हमारा मीटर को नहीं था, तब हम एसी नहीं चला सकते थे। वो इन दोनों जने एसी चला ही नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे बिल आता था, दूसरों की डोरी लगी हुई थी, मतलब तार लगी हुई थी मीटर से। और अब तो मर्जी हो रखे है, चाहे कितना ही बिल लाओ, चाहे कुछ मर्जी करो। पर भगवान का ये शुक्र है कि मेरे नाम में अब मीटर नहीं है, मेरी सासू माँ का ही नाम है। जब हम गांव में रहते थे तो मीटर मेरे नाम था और जब हम गांव से शहर आए तब मीटर मेरे नाम पहले ही नहीं लगा, क्योंकि मेरे सासू के नाम ही लगा, मेरे नाम उन्होंने मना कर दिया फाइल। अब मुझे नहीं पता भाई क्यों मना, क्या क्या कुछ है, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। और जब से यहाँ आई हूँ ना, यहाँ पे इतनी ठंड है, मैं तो दीबू के कपड़े भी नहीं ले आई हूँ यहाँ पे। मैंने तो कुछ भी नहीं, पतले पतले कपड़े लेके आई हूँ मैं तो। और मेरी बहन न्यू भी कहती होंगी कि तू तो मंगलसूत्र लगा के रखती है, ये वो सो कमेंट करा गले में पहन रखा है। तो मेरी बहनों, ये मुझे कोई शौक नहीं है इसको लगाने का, मैंने बिल्कुल भी इसको लगाने का। और ये ना कुलदीप का बनाया हुआ है, ये मेरे माँ बाप ने दिया है। इसका कुलदीप का, इसमें कुलदीप का कोई नहीं, तो सोने की चीज़ है ना, मैं इसको मंगलसूत्र के उस पर पहनती हूँ कि मंगलसूत्र है। गले में मेरे ये भी है, ये मेरी मम्मी का है, ये मेरी मम्मी ने दिया मेरे को। जब मेरी शादी हुई ना तब कर्म फूटे थे मेरे, तब ये दिया था। और ये जब डीबू होया था तो ये उनकी मेरे पास एक फूटी, जिसको बोलते ना फूटी कौड़ी भी नहीं है उन लोगों की। उनकी ऐसे ही मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कड़े से लेकर हर चीज़ मेरी खुद की है, चाहे मैंने किस तरह बनाई हो, चाहे मेरे माँ बाप ने दी हो, पर उनका नहीं है मेरे पास कुछ भी। मेरा बेटा भी मेरा है। और जो इतने मतलब वीडियो बनाओ नहीं, गले से गर्त लिकड़ गया, ये लिकड़ गया ना, मैंने दुख बहुत है, मैंने अपने बेटे का, दादी का दुख है बहुत ज़्यादा। मैंने उनका किस तरह रह रहे हो कि कुछ कर रहे हैं, पर जो भुगतेंगे नहीं वो भुगतेंगे, बहुत भुगतेंगे। और यहाँ पे ना ठंड बहुत हो गई है, रोज बारिश आ रही है, रोज बारिश आ रही है ना। दीबू की टेंशन हो जाए, कहीं दीबू की तबीयत ना खराब हो जाए। अभी तो दीबू सो रहा है, इसको मैंने अभी छेड़ना ही नहीं है ना। तो मम्मी है आज यहाँ पे, मम्मी पापा, बड़े मम्मी पापा वो है ही नहीं, आप वो गए मेरी शादी में, आपको बताया था मैंने। तो वो क्या पता कल सुबह या दोपहर तक आ जाएंगे, फिर मैं नीचे चली जाऊंगी। नीचे मतलब जो हमारा दूसरा घर है जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ, नीचे जहाँ मेरे अपने मम्मी पापा है। तो ये भी अपने मम्मी पापा है, पर ये मेरे ताऊ ताई लगते हैं। बड़े तो हम ताऊ ताई नहीं बोलते, हम मम्मी पापा ही बोलते, बड़े मम्मी पापा, जो बचपन से आदत है वही है। तो यहाँ पे इनके दो, मेरे जो बड़े मम्मी पापा है ना, इनके 2 बेटे हैं, वैसे तो 3 बेटे थे। जो मेरा भाई छोटे वाला ना, तो 20 साल का था वो, तो उसकी डेथ हो गई थी शिमला में, होटल में आग लगी थी। तो मेरे 2 भाई हैं, एक भाई, दोनों भाई मेरे शिमला में रहते हैं। ये इधर मेरे भाई भाभी, ये सारे रूम में आप ना मेरे भाई भाभी की फ़ोटो लगी हुई है। तो मेरे भाई और तो शिमला में रहते, दोनों, एक भाभी मेरी पोंटा साइड में रहती है। तो मम्मी पापा भी नहीं आज यहाँ पे, तो मम्मी ने फ़ोन किया था कि तुम ऊपर आ जाओ, तो यहाँ घर में भी रहना जरूरी है। तो मेरी दोनों बहनें और मैं आ गई थी। और मंदिर के पास भी मैंने जाना था, और यहाँ पे मैंने भी इनसे भी मिला था। तो कल या परसों नीचे चले जाएंगे, फिर वहीं रहेंगे। और सारा दिन भर कनिष्क की याद इतनी आती है, सारा दिन भर मैं ना यही सोचती हूँ कि मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, खाना खाया होगा, स्कूल गया होगा। मतलब इतनी ना, क्या ही बताऊँ मैं, एक माँ का दर्द मेरी बहन तो जरूर समझेंगी, जिनके बच्चे जिनसे अलग हुए, कितना कि कुछ मतलब वो उस टाइम पे कितना हुआ। पर भगवान बस मेरे बेटे को खुश रखे। उन राक्षसों के पास वो कुदर्शन इतने दुखी करेंगे उसने।